नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के साथ ही बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संकल्प पत्र को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इसमें पार्टी के 21 प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक भाग ले रहे हैं। भाजपा संकल्प पत्र बनाने के लिए आम लोगों से सुझाव मांगेगी। प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ 21 प्रकोष्ठों के पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। पार्टी ने प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं 2 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने कोटद्वार को भाबर से जोड़ने वाले मालन नदी पर बने पुल का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बीते साल बरसात के समय मालन नदी का पुल बीच में से ढह गया था, तेज बहाव में बह गया था, जिसके निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रही थी। स्थानीय लोगों ने भी विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताते हुए उन्हें फूलों का हार पहनाया। इस पुल पर करीब 26 करोड़ 56 लाख की लागत आएगी, जिसमें करीब 12 पिलर भी बनाए जाएंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही त्वरित तरीके से इसको करने का प्रयास किया और बहुत सिस्टम से हमने किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, भले हम देर आए पर बहुत दुरुस्त आए हैं, क्योंकि हमने आईआईटी से इसकी वेटिंग कराई, उस पर काफी समय लगाया, सॉइल टेस्टिंग कराई, उसके बाद 26 करोड़ से ऊपर का बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। काफी परेशान भाबर के लोग, कोटद्वार के लोग रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये था कि अगर कोई चीज अगर बने तो वो दुरुस्त बने, ठीक ठाक बने, और उसके अब आप समझ ही जाएंगे जब 26 करोड़ का सैंक्शन हुआ है एस्टिमेट, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य होने जा रहा है। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें IMT की छात्रों ने भी प्रतिभाग किया। ये वर्कशॉप ICSSR न्यू दिल्ली के ने फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया है। प्रोफेसर बहारुल इस्लाम इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल थे जो भी हमको योजना के बारे में जानकारी हमने बच्चों को दी। वो सारी की सारी योजना, वो सारी की सारी जो जानकारी है सुकन्या समृद्धि योजना की जो भी फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो पब्लिक को नहीं पता होते, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। अब चूँकि हमने बच्चों को यहाँ जो अवेलेबल थे उनको हमने जानकारी दी, उनके माध्यम से आगे ये जानकारी फैलेगी और लोगों तक भी पहुँचेगी। फ़ायदा ये मिलेगा कि जो लोग जिनका जुड़ाव अभी नहीं भी है इस योजना से, वो भी इस योजना से जुड़ेंगे। भारत सरकार की योजना बहुत लाभदायक है, बहुत। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आते ही ऋषिकेश और आसपास का इलाका भोले के जयकारों से गूंजने लगा है। लगातार शिव भक्त ऋषिकेश मुनि की रेती, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला होते हुए नीलकंठ की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकी झूला के पास पार्किंग में अपने वाहन खड़े करके शिव भक्त और कांवड़ियां पैदल नीलकंठ जाने लगे हैं। शिव भक्तों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला के निकट जगह जगह प्रसाद बेचने वाली दुकानें सज गई हैं। शिव भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर 6 मार्च से राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला और नीलकंठ पैदल मार्च पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात होने वाला है। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में यात्रियों के लिए नगर निगम ने व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। मुख्य रूप से यात्रियों के आने वाले वाहनों को पार्किंग में खड़ा करने की व्यवस्था नगर निगम करने में जुटा है। फिलहाल BTC परिसर और त्रिवेणी घाट पर वाहनों की पार्किंग बनी हुई है। इसके अलावा भरत विहार में कुंभ मेला पार्किंग को भी नगर निगम यात्रियों के लिए भारी वाहनों को खड़ा करने के लिए उपयोग करेगा।
इसी के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर एनएच के किनारे खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग बनाने की तैयारियां भी नगर निगम ने शुरू कर दी है। जल्द ही एनएच डोईवाला डिवीजन से एनओसी लेकर दोनों पार्किंगों के लिए टेंडर कॉल कर नगर निगम आगे की कार्रवाई करेगा। टेंडर कॉल होते ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जाएगा। नगर आयुक्त ने दावा किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले टेंडर कॉल करके दोनों पार्किंगों को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। चार धाम यात्रा के दृष्टिगत जो कर रहे हैं वो पार्किंग को लेके कर रहे हैं। पार्किंग में हमारा जो है एक तो आईएसबीटी पार्किंग है, दूसरा हमारी त्रिवेणी घाट की पार्किंग है जो हमेशा उठती है। इसके साथ साथ हम जो है भरत बिहार में जो ज़मीन पड़ी हुई है और यहाँ पर आपका पीडब्ल्यूडी के आगे है, इसको लेके भी अभी टेंडर कॉल कर रहे हैं और इसको भी कोशिश कर रहे हैं कि ये इस बार उठ जाए और उसके बाद ये प्रॉपर चैनल से आ जाए। विधायक अरविंद पांडे के निवास पर उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को छाता, कंबल आदि विधायक अरविंद पांडे ने सैकड़ों श्रमिकों को वितरण किया। वितरण कार्यक्रम के दौरान मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, जिला उपाध्यक्ष काशीपुर हिमांशु सरकार आदि मौजूद रहे। इस पर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार की योजनाओं के तहत हमारे श्रमिकों को बीच बीच में इस तरह के लाभ दिए जाते हैं। भवन निर्माण सन्निर्माण कमेटी के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों का हित हो, चाहे उनकी बेटी की शादी का हो, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा का हो, स्कॉलरशिप देने का हो, तो श्रमिकों के कल्याण के लिए समय समय पर योजनाएं चलाई जाती हैं। उसी कड़ी में आज हमारे कैंप में जिन श्रमिकों के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन श्रमिकों का जो पहले से श्रम विभाग में जो रजिस्टर्ड हैं, उनको सामान देने के निमित्त जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ है, आज उनको कंबल और छाता बांटने के उद्देश्य से उनको बुलाया गया है और 1000 से ज़्यादा श्रमिक परिवार यहाँ मौजूद हैं जिनको मैंने छाता और कंबल बांटने का काम किया। बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा आमतौर पर ज्यादा बना रहता है। खासकर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें बीमारियां जल्दी घेर लेती है। दून अस्पताल की डाइटिशियन ऋचा कुकरेती ने कहा कि बदलते मौसम में अपनी सेहत का दोगुना ख्याल रखना बेहद आवश्यक है ताकि बदलते मौसम के चलते बीमारियां आपको ना जकड़ें। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम के बीच इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए फलों को डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कुकरेती ने बताया कि संतरा, अंगूर, मौसमी, किन्नू, चकोतरा और नींबू को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। क्या है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो उस समय ही हमारे इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो हमको खासकर बच्चों को आजकल जैसे मौसम चेंजेस आ रहे हैं तो नोजिया, जुकाम, खांसी, फीवर ये चीज़ें एक आम हो गई हैं। तो इस टाइम पे हमको, अब बच्चों के स्कूल भी हैं, साथ में एग्जाम्स भी हैं, तो हमको फोकस ये रखना है कि बच्चे की इम्यूनिटी पे डिपेंड उसकी ग्रोथ करें, हम इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अब वो कैसे बढ़ाना है, पहला पॉइंट है बच्चों को बिना ब्रेकफास्ट करके स्कूल कभी ना भेजें, है ना। चाहे वो दूध पिए, चाहे वो एक रोटी खाएं, चाहे वो आधी रोटी खाएं, है ना। तो उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स मिला के आप बच्चे को एक मिल्क शेक टाइप का बना के बच्चों को दे सकते हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई, जिसके चलते जहां एक और मैदानी क्षेत्रों में भारी बरसात देखने को मिली है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। इसी क्रम में करीब 2500 ऊंचाई वाले चक्राता के लोखंडी, देववन, मोइलाटाप, चुरानी आदि क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी का दिलकश नजारा देखने को मिला, जिससे होटल व्यवसायी और पर्यटक खास से उत्साहित नजर आए, जिन्होंने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हुए मोटरमार्ग को संबंधित विभाग और रेस्क्यू टीम के कर्मचारियों ने जेसीबी और स्नो कटर मशीनों के जरिए बर्फ को हटाकर रास्ता खोलते नजर आए।